बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना तापस समदम दया निधाना पूजहि माधव पद जल जाता पूजहि माधव पद जल जाता परसी अखय बट हरसी गाता परसी अखय बट हरसी गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि परमन भावन परम रम्य मुनि परमन भावन एक बार भरी मकर नहाए एक बार मकर नहाए सब मुनि आश्रम सिधाए सब मुनि आश्रम सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। भरद्वाज जी के बारे में परिचय बताते हुए कहते हैं कि भरद्वाज जी है कैसे। भरद्वाज जी तापस है, सम है, दम है और दया निधाना है। तापस कहे तो तपस्वी, सम दम अर्थात अपने मन और इंद्रिया उनके वश में है। दया और कहते हैं आगे दया निधाना, दया के भंडार है। परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं। परमार्थ का अर्थ होता है जो हम अगर किसी को न जाने, किसी को जान पहचानना और उनका मदद करे, वो परमार्थ है। तो परमार्थ के पथ पर चलने वाले। परमार्थ कैसे हुए परमार्थ में? क्योंकि भरद्वाज जी ने आज जो गंगा बहाई है राम जी की, वो अपने लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए गंगा बहाई है। इसलिए परमार्थ पर चलने वाले हैं। और क्या है? परम सुजाना, परम सज्जन व्यक्ति है। माघ के महीने में मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है, माघ मेला।
इस वर्ष भी फरवरी माह में लगा था। तो हर वर्ष माघम मेला लगता है मकर संक्रांति में। तो हर वर्ष की भांति जब माघ मेला लगा तो सभी ऋषि संत मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आए, आपस में संत समागम किए, परस्पर एक दूसरे को कथा श्रवण कराएं और कथा श्रवण कराने के बाद अपने अपने आश्रम को जा रहे थे। जब अपने अपने आश्रम को सब जाने लगे तो प्रयागराज में एक मुनि आए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। तो याज्ञवल्क्य जी जैसे ही भरद्वाज ऋषि से निवेदन किए कि हम प्रस्थान करेंगे, अनुमति लेने आए, वैसे ही भरद्वाज ऋषि जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़कर लेट गए। क्यों लेट गए? याज्ञवल्क्य जी संत महात्मा हैं, भरद्वाज ऋषि महामुनि है और राम जी के चरणों में अति अनुराग रखने वाले। उसके बावजूद क्यों, अगर कोई संत महात्मा आए तो उनका मन से दिल से मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसका आदर सम्मान करें यथाशक्ति यथा भक्ति। तो याज्ञवल्क्य जी को चरणों को पकड़कर भरद्वाज जी लेट गए। बोलो जय श्री राम। चरणों को पकड़कर लेट गए और बोले कि प्रभु सब जा रहे हैं नाथ, आप मत जाइए नाथ। याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी हम क्यों नहीं जाए? तो भरद्वाज जी चरणों को पकड़कर हाथ पकड़े और लेके गए आश्रम और षोडशोपचार पूजन किए, यथा स्थान बैठाए और चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर पूछने लगे। क्या कहे? गुरुदेव भगवान कहते हैं, नाथ हे याज्ञवल्क्य जी, मुझे एक संशय है। क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, राम
भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य जी बोले, कहिए संशय क्या है? भरद्वाज बोले, यही तो बात है प्रभु। क्यों? कहत सो मोहि लागत भय लाजा। प्रभु, उसको कहने में मुझे आपसे भय भी लग रही है और लज्जा लग रही है। भय किस बात की? भय इस बात की प्रभु कि कहीं आप ये ना सोचे कि भरद्वाज जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और लाज इसलिए लग रहे प्रभु कि कहीं आप ये ना कहें कि इतने बड़े महात्मा संत मुनि के शिष्य होने के बावजूद इनको इतनी छोटी सी बात पता नहीं है, इसलिए भय लग रहा है। लेकिन प्रभु, संत कहे असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। संत ऐसा नीति करते हैं, कहते हैं प्रभु, अपने से बड़ों से अगर छुपाव करोगे तो विवेक अर्थात बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। बड़े हमसे बड़े गुरु, माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग लोग, इनसे कभी भी अपना छुपाव नहीं करना चाहिए। जो भी मन में बात है खुल के जाके उनसे कहना चाहिए। क्यों? कि अगर हम बड़ों से छुपाव करेंगे तो हमारे बुद्धि का विकास नहीं होगा, हमारा मन कुंठित हो जाएगा और मन ही मन हम विचार करने लगेंगे विकारों के बारे में। प्रभु, भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु, मेरा जो प्रश्न है वो आपके सिवाय कोई नहीं बता सकता। क्यों? करगत वेद तत्व सब तोरे। कि प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपके करगत है, आपके हाथों में है। जैसे हम लोग कहते हैं कोई खेल कर दिए तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो वैसे ही प्रभु, मेरा जो प्रश्न है आपके करगत है। वेद तत्व सब करगत। ये वेद का तत्व क्या है, ये सोचने वाली बात है। जब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी चारों भैया, मेरे प्रभु राम जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, लक्ष्मण जी का जब नामकरण किए ना, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी से कि हे महाराज, आपके जो ये चारों पुत्र हैं ना, ये वेद के तत्व हैं। चारों वेद के तत्व हैं। साम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और जी और कौन सा? ऋग्वेद। बीच बीच में बोलना जरूरी है, आप सही कर रहे हैं, एकदम उठा रहे। चारों वेद के तत्व हैं। तो जो मेरे राम जी के साथ सभी भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ ना, तो गुरुदेव भगवान कहिए चारों वेद के तत्व हैं। और प्रभु, मेरा जो प्रश्न है ना, इसी तत्व से संबंधित है। तो याज्ञवल्क्य जी बोले, पूछिए। तो भरद्वाज जी कहे, प्रभु, राम कवन प्रभु पूछावतो ही। प्रभु, ये राम जी कौन है? कितना सुंदर और सरल शब्द है बाबूजी। ये राम जी कौन है? हम सब जानते हैं कि राम जी कौन है, भरद्वाज जी भी जानते हैं। इससे पहले भरद्वाज जी का परिचय बताते हुए गोस्वामी जी कहे थे कि ये वही भरद्वाज जी हैं जो राम पद में अति अनुराग रखते हैं, अति प्रेम रखते हैं। थोड़ा नहीं, अति मतलब परम। भाई वो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि प्रभु, ये राम जी कौन है? और प्रभु आप ऐसे बताएंगे कि मुझे ठीक से समझ में आ जाए। मैं जानता हूं प्रभु कि आप एक शब्द में पूरी राम जी की कथा कह देंगे, लेकिन आप बताएंगे ऐसे कि मैं उसको ठीक से समझ सकूं। कही बुझाई, बुझाई माने इस तरह से आप समझाइए कि मेरे मति में आ सके ये बात। तो याज्ञवल्क्य जी कहे कि एक शब्दों में समझाएं कि विस्तार से कहें। तो भरद्वाज जी कहे, प्रभु एक शब्दों में तो हम ही कह दिए हैं आपसे।
एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, अवारा, भयो रोष रन रावण मारा, भयो रोष रन रावण मारा, भयो रोष रन रावण मारा, भयो रोष रन रावण मारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु एक शब्द में तो मैंने कह दिया कि ये एक राम जी हैं जो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और माता पिता की आज्ञा मानकर वन में आ गए 14 वर्ष के लिए, और वन में रहते हुए उनकी धर्म पत्नी मेरी माँ सीता जी का हरण हो गया और दुष्ट रावण को जाकर युद्ध में मार दिया। उस रावण को तो मैं जानता हूँ प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि उस राम को तो मैं जानता हूँ प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जिस राम को मैं जानता हूँ, क्या भगवान शंकर भी उसी राम जी का नाम जपते हैं कि मैं जिस राम जी को जानता हूँ वो राम कोई और है, और बाबा जिस राम जी को जपते वो राम का वो कोई और है? ये मेरा प्रश्न है। तो जागवल्क जी मुस्कुराते हुए कहे, जागवल्क बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए बोले कि भरद्वाज जी, तुम सब प्रकार से राम जी के परम भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूं। आप राम जी के गुण कथाओं को सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन के प्रश्न किया है। मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा, लेकिन भरद्वाज जी बीच में एक दूसरी कथा आती है, पहले वो कथा सुनाऊंगा। तो याज्ञवल्क्य जी कथा को उठाकर अब त्रेता युग में लेके गए। त्रेता युग में मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए थे, रामचंद्र जी अवतार लिए थे। तो त्रेता युग में दंडकारण्य में मेरे प्रभु मनुष्य लीला करते हुए मेरी माँ सीता जी के वियोग में भैया लक्ष्मण जी के साथ रोते हुए विचरण कर रहे थे। उस युग में त्रेता युग में लेके गए। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए बजरी सिपाही, शंभु गए को बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि पर जब खानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति
चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। पिता वचन तजी राज उदासी। 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 दंडक बन विचरत अविनाशी। दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वचन विचरत अविनाशी। दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन विचरत रत अविनाशी। दंडक वन विचरत अविनाशी। बेटा थोड़ा सा करना, एकदम पतला हो गया, एकदम पतला। भगवान शंकर माँ सती जी को साथ में लेकर अगस्त ऋषि जी के यहाँ कथा श्रवण करने गए। जब भगवान शंकर जी माँ सती जी को लेके गए तो माँ सती के 3 रूपों का इसमें वर्णन किया गया है। संग सती जग जननी भवानी। संग सती, सती अर्थात एक महाराज दक्ष की पुत्री का नाम है सती। जग जननी मतलब पूरे जगत की जननी है। और भवानी अर्थात भव की अर्धांगिनी, अर्थात मेरे भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी। 3 रूपों के, हमारी माताओं की बिटिया का 3 रूप होता है। कौन कौन सा? पुत्री, माँ, पत्नी। तीनों रूपों का यहाँ पे मेरे गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी दर्शन कराए हैं। तो जैसे शंकर भगवान मां सती को लेकर अगस्त ऋषि जी के आश्रम पहुंचे और अगस्त ऋषि जी भगवान शंकर को देखे नित्य करने लग गए, मन में नित्य करने लग गए। क्यों? जैसे आपके दरवाजे के सामने अगर भगवान साक्षात प्रकट हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? आनंद आ जाएगा, नहीं क्या बात है, बाबा प्रकट हो गए एकदम। तो जैसे अगस्त ऋषि जी देखे आनंद में आ गए और भगवान को अंदर लेके गए आश्रम में और बैठा ले और पद प्रक्षालन किए, पूजन किए। तो इस पूजन को देखते हुए भगवान शंकर जी मनी मन सोचने लगे कि धन्य है प्रभु आप वक्ता हैं, वक्ता होकर आप श्रोता की पूजा कर रहे हैं। धन्य है महात्मा आप। ये बड़ों की बड़प्पन है। जब बड़े कहीं जाते हैं ना, जो अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, वो सदा दूसरों में बड़प्पन देखते हैं, उसमें अच्छाई देखते हैं, बुराई कभी नहीं देखते। कि जो भी अच्छा बात, ये बड़प्पन भगवान शंकर जगत के पिता है कि नहीं। और अगस्त ऋषि जी के पास गए तो उन पे उनकी बड़प्पनता देख रहे हैं कि धन्य है प्रभु आप हमारी पूजा कर रहे हैं, हम श्रोता बन के आए। देखिए श्रोता, वक्ता की पूजा श्रोता करते हैं, वक्ता नहीं करते। लेकिन यहाँ पे वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहे हैं। बाबा तो धन्य हो गए, आनंद में आ गए। लेकिन इसके ठीक विपरीत मेरी माँ सती जी मनी मन सोचने लगी कि ये वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं श्रोता की, मतलब इसका ज्ञान अभी हमसे कुछ कम है, ज्ञान व्यान नहीं इनको। मन में सोची बाबा भी कहाँ कहाँ लेके चले आते हैं, जब इनके पास ज्ञान ही नहीं है तो हमको सुनाएंगे कहाँ, एक कथा नहीं सुना सकते।
अब 9 दिन तक मेरे प्रभु श्री राम जी की दिव्य कथा हुई। अगस्त ऋषि जी भगवान शंकर जी को सुनाए, शंकर जी या अगस्त ऋषि जी को सुनाए। सुने कौन यहाँ पर? सती माँ सुनी नहीं। सती माँ बैठे बैठे सिर्फ यही कहती रही कि ये क्या सुनाएंगे, इनकी ज्ञान कम, ये क्या सुनाएंगे। और 9 दिन की कथा भय गई पूरी, सती माँ कुछ सुनी नहीं। सुने कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश थोड़ा नहीं परम सुख मानी। परम आनंद को प्राप्त हुए प्रभु, और कुछ दिन रहे। और अगस्त ऋषि जी से आज्ञा लेकर जाने का समय आया, तो भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी को भगवान के परम भगत मानकर राम जी की भक्ति ही प्रदान कर दी। देखिए, कलयुग में अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको हर हाल में शंकर जी के शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति देने का टेंडर न बाबा के हाथ में है। कैसे? शंकर भगवान जी कौन है? विश्वास है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप पूजन अनुष्ठान कुछ भी महोत्सव कराएं और आपके मन में अगर विश्वास नहीं है ना माई बाप, तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान शंकर जी विश्वास है, इसलिए जब तक आपके मन में विश्वास प्रकट नहीं होगा आपको भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है, ना हमको होने वाली नहीं जब तक विश्वास नहीं होगा। इसलिए ये हमको तय करना है कि हम जो कुछ भी करें या कराएं तो हमको और आपको सबको, समस्त जीव चराचर को विश्वास रखना जरूरी। जब तक विश्वास नहीं रखेंगे मेरे राम जी मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे राम जी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। अब प्रेम कब आएगा? जब आपके अंदर विश्वास होगा। अर्थात एक शब्द है बाबूजी, स र स, सरस होता है। सरस का अर्थ ये है, स से मेरी माँ सीता मैया, र से मेरे प्रभु राम जी, और फिर से स आया तो वहां पे भगवान शंकर जी, अर्थात विश्वास। जब तक ये तीनों का मिलन नहीं होगा हमारा उद्धार होने वाला नहीं। अर्थात विश्वास, माँ सीता माँ मेरी भक्ति है और प्रभु भगवान है, तो तीनों का समावेश होना जरूरी है। तो भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि जी को भगवान की भक्ति ही प्रदान कर दिए और वहां से चले। और गए तो कैसे चले? मुनि जी से विदा मांगे अगस्त ऋषि जी से, और भगवान शंकर चले गए। जा रहे हैं तो वहां भगवान शंकर जी के साथ कौन जा रहे हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए, जब आई थी ना तो मेरी माँ क्या थी? संग सती जग जननी और भवानी थी, लेकिन जा रही तो दक्ष कुमारी है, अर्थात एक चतुर पिता की चतुर बेटी है। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया? जब भवानी कह दिए, भव कह दिए, तो यहाँ चतुर बेटी कैसे हो गई? इसका अर्थ है कि पंडाल में बैठी रही, कथा स्थल में बैठी, लेकिन कथा स्थल में बैठ के कथा श्रवण नहीं की। हम हो या कोई हो माँ बाप, अगर कथा स्थल में बैठ के अगर कथा श्रवण नहीं किया ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हे जगत जननी माँ, आप क्यों ना जगत की जम्बा हो, लेकिन अगर आप भी कथा नहीं श्रवण करेंगे ना तो श्रोताओं के नाम में से आपका नाम काट दिया जाएगा। इसलिए गुरुदेव जी गोस्वामी जी कहते हैं कि जाते समय भवानी नहीं है, एक चतुर बाप की चतुर पुत्री जा रही है बाबा के साथ। और यहाँ पे एक निवेदन करेंगे आप सबसे, मेरी माँ सती यहाँ पे संशय रूप में अवतार ली है, और भगवान शंकर जी कौन है? विश्वास। तो कभी भी संशय और विश्वास एक साथ यात्रा करने वाला नहीं है। संशय रूप में ही क्यों प्रकट हुई माँ? पहले
उसके बाद में जाके मेरी माँ श्रद्धा रूप में आई, माँ पार्वती के रूप में। तो संशय रूप में इसलिए प्रकट हुई कि हम जो चरित्र करते हैं जीवन में, तो पति पत्नी के बीच में कभी भी संशय और विश्वास रहेगा तो जीवन नहीं चलने वाला है। श्रद्धा रहेगी तो ही चलेगी, श्रद्धा और विश्वास का मिलन रहे। आगे इसके दर्शन करेंगे, संशय विश्वास एक साथ नहीं चलेंगे। तो बाबा अगस्त ऋषि जी को भक्ति प्रदान किए मेरे प्रभु राम जी के, और कैलाश के लिए निकल पड़े। और मन ही मन सोच रहे हैं भगवान शंकर जी, क्या सोच रहे हैं कि प्रभु दंडकारण्य में नीचे में मनुष्य लीला में है। कान कथा सुन के, भगवान की कथा सुने, कान तो धन्य हो गया माई बाप। अब भगवान सोचे अगर प्रभु अगर दर्शन हो जाए तो आंख भी धन्य हो जाएंगे। मन ही मन विचार करते जा रहे थे भगवान शंकर जी, और भगवान भक्त के मान को रखने के लिए ए जिते ही अवसर भंजन भगवान भक्त की मान को रखने के लिए अचानक से प्रभु नीचे दर्शन दे दीजिए। भगवान राम जी नीचे आए, भगवान शंकर में आनंद में आके भगवान की वंदना करने लगे। ए जी शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसि विसेखा, उपजा ही अति हरसु विसेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निवारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानन किन्नी चिन्हारी, कुसमय जानी ना कीन्ही चिन्हारी। ऊपर से ही बाबा बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन, हस कही चले ओ मनोजन सावन, अस कही चले वो मनोजन सावन, हस कही चले ओ मनोजन सावन। जैसे भगवान शंकर जी सोचे कि भगवान की कथा सुनकर कान धन्य हो गए, प्रभु नीचे लीला में अगर दिख जाए तो आंख भी धन्य हो जाएगा, उसी समय राम जी नीचे प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर जी ऊपर से ही भगवान राम जी की जयकारा बुलाते कि हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की जय जयकार करके भगवान शंकर जी वहां से चल जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चले मनोज नसावन, मनोज का अर्थ होता है कामदेव, जो कामदेव को नष्ट कर दिए हैं वो भगवान शंकर जी भगवान के दर्शन कर कर चले जाते हैं। साथ में कौन जा रही है? साथ में मेरी माँ सती जा रही है। इस भगवान का जयकारा ही माँ सती को भ्रम में डाल दिया, मोह उत्पन्न कर दिया। माँ सती सोची अगर ये सच्चिदानंद होते तो क्या इनको पता नहीं इनकी पत्नी कहाँ है, इनकी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, अर्थात ये भगवान नहीं है।